गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू। दिस इज़ अभिषेक। आज हम +1 स्टैंडर्ड से एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। बुक का नेम है हॉर्नबिल और लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम एक साथ रह सकते हैं या एक साथ यदि हम रह सकें तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं हैं, हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं या हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ये लेसन है, बहुत ही प्यारा लेसन है। आइए इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं और शुरू करते हैं इस लेसन को। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। लेट अस सी। कहता है रिटन बाय द गॉर्डन कुक। दिस लेसन इज़ रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने इसको लिखा है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ 37-year-old बिजनेसमैन। एक 37 साल का एक बिजनेसमैन है जो समुंदर में यात्रा करना चाहता है और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। तो उन्होंने जो है ये कहानी, उसके बारे में ये कहानी है। ही हैज़ ए वाइफ नेम्ड मैरी, यानी कि उनकी जो वाइफ का नाम था मैरी था, एंड 2 चिल्ड्रन, एक का नाम था जोनाथन जो कि लड़का था और लड़की थी डॉटर उनके पास सुजेन जो कि 1 साल बड़ी थी, 7 ईयर्स की। तो ये 4 कैरेक्टर हैं। एक तो सबसे पहला कैरेक्टर तो ये बिजनेसमैन हो गया, दूसरा कैरेक्टर ये मैरी इसकी वाइफ हो गई, और थर्ड कैरेक्टर ये जोनाथन हो गया, और फोर्थ जो कैरेक्टर है वो सुजैन हो गई। ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम ऑफ ए वॉयज अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप। और इन्होंने सोचा था कि पूरे की पूरे एक वॉयज हम करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के चारों ओर, वर्ल्ड के अंदर जो है हम घूमेंगे। और उसके लिए इन्होंने एक बोट बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा वेव वॉकर। वो बोट जो है 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन वुडन हुल्ड, 30 टन लकड़ी से बनी हुई थी, जस्ट लाइक दैट ऑफ ए फेमस कैप्टन जेम्स कुक। और ये जो यात्रा करना चाहते थे ये एक कैप्टन हुए हैं जेम्स कुक, जिन्होंने पहले वो यात्रा कर रखी थी। ठीक उसी तरह ये लोग जो चाहते थे कि हम यात्रा करें, ये चाहते थे कि हम उसी तरीके से यात्रा करें, उसी तरीके से घूमें। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी के 4 कैरेक्टर्स आपको समझ आ गएंगे। राइटर, नरेटर जो कि बिजनेसमैन है 37 ईयर ओल्ड, दूसरा उसकी वाइफ, थर्ड उसका सन है जोनाथन, एंड फोर्थ है उसकी बेटी सुजेन। इज दैट क्लियर? आगे कहता है द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ। इंग्लैंड के अंदर प्लाईमाउथ नाम की जगह से इन्होंने सेल करना शुरू किया, वहाँ से इन्होंने अपना यात्रा जो है शुरू की। पानी के अंदर जब हम यात्रा करते हैं तो उसको सेलिंग बोला जाता है। ऑन जुलाई 1976 में ये इन्होंने शुरू किया था। द इनिशियल फेज ऑफ द 3-year लॉन्ग जर्नी वाज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। पहली जो 3 साल की जर्नी थी वो अफ्रीका टू केप टाउन की थी। इट वाज प्लेजेंट, काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। वाइल हेडिंग ईस्ट, जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हुए, अलॉन्ग विथ 2 न्यूली हायर्ड क्रूमैन, 2 लोगों को उन्होंने हायर किया जो उसकी बोट पे हेल्प कर सके। स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट दैम, तब उनकी बोट को एक हिट मिला वेव्स में, तब उनको समुंदर में जो उनका मौसम था वो ख़राब हो गया और उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन, और उनका जो सर्वाइवल है वो एक क्वेश्चन बन गया, मतलब कहने का कि डिफ़िकल्ट हो गया। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दे फाउट ईच डे एंड सर्वाइव्ड टिल द एंड, कि किस तरीके से उन्होंने फ़ाइट किया, ये पूरी की पूरी कहानी बताती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको समुंदर में आई और किस तरीके से उन्होंने अपना बचाव किया। तो आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी का समरी। एक शॉर्ट समरी जो है हमने तैयार की है, वो शॉर्ट समरी को हम पढ़ते हैं। लेट अस सी नाउ। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो एक शॉर्ट समरी है इस लेसन की, और इस समरी में क्या कहते हैं, लेट अस सी। The narrator and his wife plan a voyage around the world just like a famous captain James Cook। तो उन्होंने एक जेम्स कुक की तरह जो है एक जर्नी प्लान की, नरेटर ने और उसकी वाइफ ने मिलकर के। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फॉरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 ईयर्स। और पिछले 16 सालों से, 16 ईयर से वो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब ये उनका बहुत ही खास आप कह सकते हैं ड्रीम था। दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर लॉन्ग, वेज 30 टन। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया कि 23 मीटर लंबी एक नाव उन्होंने बनाई, एक बोट उन्होंने बनाई, और 30 टन जिसके अंदर लकड़ी लगी हुई थी, और उसका नाम उन्होंने रखा था वेव वॉकर। उसका नाम रखा उस बोट का वेव वॉकर। दे टेस्ट इट इन द रफ
वेदर फॉर मंथ्स, और महीनों तक उन्होंने उसको पहले टेस्ट किया अपनी एक्चुअल वॉयज पे जाने से पहले। इन जुलाई 1976 दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, और वहाँ पर उन्होंने जो जर्नी शुरू की वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से की थी। दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन विच वॉज ए क्वाइट प्लेजेंट जर्नी। बिफोर हेडिंग ईस्ट द नरेटर हायर्ड 2 crewmen, लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर। उन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए। यहाँ पर थोड़े सा सुनने की बात यह है कि अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक उनकी जो जर्नी थी वो प्लेजेंट जर्नी थी, उसमें उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम उसको बाद में आनी शुरू हुई जब वो उन्होंने ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रॉब्लम को पहले ही भांपते हुए 2 लोगों को अपनी क्रू में शामिल किया। एक का नाम था लैरी विजिल और दूसरे का नाम था हर्ब सिजलर। टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी, बिकॉज राइटर वांटेड देम टू हेल्प देम इन द रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशन, और उसको साउदर्न इंडियन ओशन को बहुत ही रफेस्ट सी माना जाता है। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स ड्यूरिंग द सेकेंड डे, और दूसरे ही दिन उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अलार्मिंग वेव्स जो है वो नज़र आ गई थी। अलार्मिंग वेव्स का मतलब है यहाँ पर कि जो वेव्स थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उनको पता लग गया था कि आने वाला टाइम उनके लिए अच्छा नहीं है। बाय दिसंबर 25 दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर्स। ये पूछा जा सकता है कि दिसंबर 25 तक उन्होंने कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था, तो उन्होंने कर लिया था लगभग 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर। आगे चलिए, let us see the reach Cape Town. The family somehow manages to surpass the bad weather and celebrate Christmas together, और किसी तरीके से उन्होंने क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया। दोनों को उस मौसम को जब उन्होंने पार किया वहाँ तक, तो उन्होंने अपना क्रिसमस भी उसी बोर्ड पर सेलिब्रेट किया। आगे कहता है द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स, और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। वर्स का मतलब होता है वेरी बैड। ऑन जनवरी 2 तक तो उनका मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। द बिग वेव्स हिट दैम, बड़ी बड़ी वेव्स ने उनको हिट किया। दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिप, को उन्होंने डाला ताकि वो अपनी शिप को स्लो कर सके। एंड हिट हैवी मूविंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस अ स्टर्न बट इट डज नॉट हेल्प मच। दे कैरी देयर लाइफ रेफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स, ये वो सारी चीज़ें हैं। डाउन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स, ये वो सारा सामान है, यहाँ पर मटेरियल है जो कि एक सी वॉयस के लिए ज़रूरी होता है। कहाँ के लिए ज़रूरी होता है? सी वॉयस के लिए। मतलब उन्होंने अपने एफर्ट्स करने शुरू किए। कहीं पे स्टॉर्म जिप को वो डाउन लेकर के आ रहे हैं, कहीं पे मूरिंग रॉप वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यूज़ करना शुरू किया ताकि वो इन सब चीज़ों से बच सके, सी वेव से फाइट कर सके। लेटर, बाद में, इन द इवनिंग, शाम की बात है, क्या होता है? अ वर्टिकल ह्यूज वेव स्ट्राइक्स द शिप एंड नरेटर इज थ्रोन ऑफ। एक बड़ी सी वेव उसको टकराती है और वो जो है फिसल करके दूर जाके गिरता है। ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ, उसको लगा था कि अब उसकी डेथ जो है वो फिक्स हो गई है। ही स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होता है कि जो उसका होश था उसको लूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि वो बेहोश होना वहाँ पर शुरू हो गया था। व्हेन द शिप इज़ अबाउट टू ओवरटर्न, और वो जब फ्लिप करने वाला होता है, ओवरटर्न पलटने वाला होता है, अ ह्यूज वेव हिट अगेन एंड टर्न्स इट राइट बैक, और दोबारा से उसको एक हिट लगती है वेव की और वो दोबारा से सीधा हो जाता है। ही सफ़र्स इंजरीज इन रिब्स, और उसकी चेस्ट के नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं रिब्स, तो वहाँ पर उसको कुछ इंजरीज हुई। एंड माउथ, 2 जगह इंजरीज हुई। ही ग्रेप्स द गार्ड रेल एंड सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम, और वो गार्ड रेल को पकड़ते हुए शिप्स के मेन बूम की तरफ जो है चला गया। नाउ इन दिस पैराग्राफ इफ़ यू सी, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इस पैराग्राफ में देखिए, ही इंस्ट्रक्ट्स हिज वाइफ मैरी, अपनी वाइफ को मैरी को कुछ इंस्ट्रक्ट्स करता है। क्या कहता है? टू गार्ड द व्हील एज ही रियलाइजेस दैट द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट्स, और उन्होंने उस वाइफ को कहा मैरी को कि तुम आकर के व्हील संभालो इसका, जैसे हमारी कार में व्हील होते हैं ना उसी तरीके से शिप में भी होते हैं, तो उसको कहा कि आप ये व्हील जो है संभालिए
ताकि मैं देखता हूँ कि इसके लोअर पार्ट्स में शायद वाटर है, उस चीज़ को मैं निकालता हूँ या देखता हूँ। इस क्रूमैन स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर, और जो क्रूमैन उसके साथ थे उन्होंने भी पंपिंग करना शुरू कर दिया। द नरेटर गोज टू हिज चिल्ड्रंस कैबिन एंड चेक्स दैम। हिज डॉटर सू इन्फॉर्म्स हिम अबाउट अ बम्प ऑन हर हेड विच ही इग्नोर्स बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज़ टू शेव द शिप। और वो वहाँ पर बच्चों के कैबिन में भी जाता है, देखता है कि कहीं उनको चोट तो नहीं लगी, और उसको पता चलता है कि उसकी जो बेटी है सुजैन, उसके हेड पर थोड़ा सा चोट लगी है, बम्प आया है एक वहाँ पर, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है वहाँ पर। क्यों कर देता है? बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज़ टू सेव द शिप। उसको अपना शिप बचाना था, उसको शिप पूरे की पूरी सभी लोगों की जान उसने वहाँ पर बचानी थी। आगे क्या कहता है, लेट अस सी। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स। जितने भी गैपिंग होल्स थे, जहाँ जहाँ पे भी उनको लगता था कि पानी लीक हो रहा है, वहाँ पर उसने वाटर प्रूफिंग करना शुरू कर दिया। दिस मेक्स वाटर टू डिविएट ऑन द राइट साइड, और वो वाटर जो है राइट साइड की तरफ डिविएट होना शुरू हो गया। द हैंड पम्प गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू द डेब्रीज। डेब्रीज होता है कूड़ा करकट। डेब्रीज क्या होता है? कूड़ा करकट। जब उसमें चला गया तो वो उस कूड़ा करकट के कारण क्या हुआ कि जो हैंड पम्प था, वाटर पंप था, वो बिल्कुल ही जैम हो गया। इलेक्ट्रिक पंप गेट शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप भी पानी के कारण जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। ही लेटर फाइंड्स ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप एंड कनेक्ट्स इट टू ड्रेन द वाटर। बाद में एक पंप उसको मिलता है और उसको ड्रेन करने के लिए वो यूज़ करता है। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, और पूरी रात जो है वो पूरा परिवार उस पानी को निकालता रहा। देयर मेडे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड, और जो उन्होंने कॉल्स करने की कोशिश की वो बिल्कुल भी आंसर नहीं की, बिकॉज दे आर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो वर्ल्ड के रिमोटेस्ट कॉर्नर पे थे, वहाँ पर किसी प्रकार की हेल्प पहुँचना इतना आसान नहीं था। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर हेल्प पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आगे कहता है, सू ऑन द अदर हैंड हैज़ नाउ अ स्वॉलन ब्लैक आई। अब जो उसकी बेटी थी, उसकी आईज जो है वो सूज चुकी होती है, स्वेलिंग वहाँ पर हो गई है। डीप कट ऑन हर इन हर आर्म, और उसकी आर्म में, एक बाजू में डीप कट लग जाता है। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हर इंजरीज, सी टेल्स हिम दैट सी डिडंट वांट हिम टू वरी एज ही वाज ट्राइंग टू सेव देम। और जब उसके पापा को कहते हैं तो वो कहती कि मैंने आपको नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि आप जो है हमें बचा रहे थे और आप बहुत ही चिंता कर जाते इस बात से। आफ्टर 15 आवर्स द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, और 15 घंटे लग गए जी। कितना टाइम लगा उनको? 15 आवर्स लग गए। 15 आवर्स उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। वो जो सिचुएशन थी वो इतनी वर्स थी, उसको कंट्रोल करने में उनको 15 आवर्स का समय ऑलमोस्ट लग गया। द नरेटर डिसाइड्स टू वर्क इन रोटेशन। अब उन्होंने कहा कि रोटेशन ले लेकर के काम करेंगे। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल्ड बट द लीक्स वर स्टिल देयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लेवल तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जो लीक्स थे वहाँ पर बॉट के अंदर, वो अभी भी वहीं पर थे। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ, और शिप की जो शेप थी वो बिल्कुल ही बैड हो चुकी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इट इज़ नॉट इन ए कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच जाएगा ये बिल्कुल भी कन्फर्म वहाँ पर नहीं था। सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड। उन्होंने कहा कि चलो हम एक नियरेस्ट आइलैंड में चले जाते हैं, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। आइलैंड होता है जहाँ पर पानी होता है और कुछ एक जगह होती है, उसको बोला जाता है आइलैंड। तो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। एज देयर सपोर्टिंग इंजिन्स वर आल्सो डैमेज्ड, और उनके जो सपोर्टिंग साथ में जो एक्स्ट्रा इंजिन्स होते हैं वो भी डैमेज हो चुके थे। द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच डेस्टिनेशन आर वेरी वेरी लो। अब उनको लग भी नहीं रहा था कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इस चीज़ को। लेट अस सी। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कॉन्टीन्यूसली फॉर 36 आवर्स, 36 आवर्स तक कॉन्टीन्यूसली वो पंप करते हैं। दे टुक अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ होता है चैन की सांस। साई ऑफ रिलीफ का क्या मतलब होता है? चैन की सांस लेना, ठीक है। तो वो एक चैन की सांस लेते हैं। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट टू बी पम्प्ड आउट। कुछ सेंटीमीटर, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ सेंटीमीटर पानी ही उस पर बचा था जो बाहर निकालना था। दे होइस्टेड द स्टॉर्म जिप। उन्होंने स्टॉर्म जिप को होइस्ट किया। एज द मेन मास्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, और जो मेन मास्ट थी शिप की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दे एट देयर फर्स्ट व्हील इन 2 days। सम
कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स, ये उनका खाना था जी। कॉर्न्ड बीफ उन्होंने खाया और क्रैकर खाया, 2 दिनों के बाद खाया, 2 दिन में लगभग अपना पहला खाना खाया। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर, और सडनली क्या हुआ कि फिर से मौसम बदल गया और काले काले बादल जो है वहाँ पर आना शुरू हो गए। द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 ओवर बाय मॉर्निंग जनवरी 5 तक फिर से ये सब चीज़ें शुरू हो गई। हिज सन जोनाथन टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट फियर डेथ एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर, और जोनाथन उसके जो बेटे थे उन्होंने ये बात बोली कि वो नहीं डरता है, बिल्कुल भी नहीं डरता है डेथ से, क्योंकि जब तक वो एक साथ हैं कुछ भी उनको होने वाला नहीं है। दिस फिल्ड हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, और नरेटर के अंदर एक जोश आ गया, नरेटर के अंदर ये जोश आ गया कि जब बच्चे जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंचूंगा, मैं अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचूंगा। आगे कहता है द स्ट्रगल कॉन्टिन्यूड एंड द नरेटर ट्राइड द बेस्ट टू प्रोटेक्ट वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। तो स्टारबोर्ड साइड वाला जो पोर्शन वीक हो गया था उस पर उसने काम किया और काफ़ी स्ट्रगल किया। द सेम इवनिंग, उसी शाम की बात है, द नरेटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। जब दोनों शाम को बैठे हुए थे आपस में बातें कर रहे थे, थिंकिंग दैट देयर एंड वॉज नियर, और उनको लग रहा था कि उनका एंड अब नियर आ चुका है, मरने वाले हैं वो। हिज चिल्ड्रन कॉन्टीन्यूसली सपोर्टेड हिम विच गेव हिम मॉरल सपोर्ट टू कीप गोइंग, और उनके जो बच्चे थे उन्होंने काफ़ी उनको सपोर्ट किया कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब ये चैप्टर एंड होने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा ही बचा है, लेट अस सी कि क्या है इसके अंदर। द वेव वॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट, और लास्ट तक जो है वेव वॉकर ने वहाँ पर ट्रैवल किया स्टॉर्म के अंदर और करके दिखाया। द नरेटर देन कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजीशन बाय वॉकिंग ऑन द विंड स्पीड, अब उन्होंने विंड स्पीड को देखा और अपनी एक कैलकुलेट करने की कोशिश की कि वो वास्तव में समुंदर में है कहाँ। वाइल ही वॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग, सू गेव हिम ए कार्ड एंड शी हैड मेड एक्सप्रेसिंग हर लव ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द फैमिली। तो सू ने वहाँ पर एक कार्ड बनाया था, वो उसको दिया वहाँ पर। ऑलराइट, ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टीयर द कोर्स टू 185 डिग्रीज, वो एरी को कुछ कहता है कि आप 185 डिग्रीज तक इसको जो है रखिए स्टीयरिंग को। ही सेड दैट इफ़ दे वर लकी दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाय 5 PM, और उनको लगता था कि शाम के 5 बजे तक वो अगर लकी हुए तो 5 बजे तक वो आइलैंड को पहुंच जाएंगे। ही डज्ड ऑफ एंड सडनली गॉट अप अराउंड 6 PM. He believed that they didn't make it and was disappointed. His son came and informed him about how they reached the Amsterdam island and called him best daddy एंड बेस्ट कैप्टन। तभी 6 बजे उसकी आंख लग गई थी, डॉज ऑफ हो गया था, डॉजिंग, ही वॉज डॉजिंग ऑफ, ये कह सकते हैं यहाँ पर आंख लगना जिसको बोलते हैं आप। तो वो थोड़ा सा सो गया था वहाँ पर, क्या हो गया था, सो गया था। 6 बजे के करीब उठा तो उसके बच्चे ने आकर के उसको बताया कि यू आर द बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन। दीज आर द रिमार्क्स मेड बाय द सन ऑफ नरेटर। दे रीच्ड द आइलैंड विद लिटिल स्ट्रगल एंड हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ पर थे रह रहे थे, कुछ स्ट्रगल उन्होंने किया और वो उस आइलैंड पर पहुँच गए थे। द होल टीम, द फैमिली एंड द 2 क्रू मेंबर्स नेवर स्टॉप्ड ट्राइंग, पूरी की पूरी परिवार ने, पूरी की पूरी टीम थी जिसके अंदर फैमिली था और 2 क्रू मेंबर थे, उन्होंने कभी भी स्टॉप नहीं किया अपने स्ट्रगल को। देयर स्ट्रगल एंड देयर हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम, और आखिर में जो उनका स्ट्रगल था और उनका जो हार्ड वर्क था उससे जो है वो जीत गए, उससे उन्होंने जीत हासिल की। दोस्तों, समय काफ़ी हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब इजाज़त दीजिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।